हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड स्टडिंग वेल। तो आज हम लोग लर्न करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, और इसी के साथ हमारा 5.2 कंप्लीट हो जाता है। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इनसे पहले हम लोग वीडियोज़ में किए थे क्वेश्चन नंबर 19, 18, 17। अगर वो वीडियोज़ आप नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल में जाके विजिट करके देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई, है ना। क्या बोला कि रामकली जो थी वो प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत करती है और प्रत्येक सप्ताह में वो 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। एनवे मतलब बोले तो क्या है, अंतिम में, है ना। एनवे बोले या एनवा बोले या फिर अंतिम बोले, सभी एक ही चीज़ है। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 रुपये हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम लोग रीड कर लिए। क्या बोला क्वेश्चन में कि अंतिम में कितना हो जाता है, 207 रुपये 50 पैसे, है ना। तो वही अंतिम में जितना हो रहा है 207 रुपये 50 पैसे, वो कितने सप्ताह में होता है ना। एन ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एन ज्ञात करने। एनवे में कितना हो जा रहा है, अंतिम पद में 207 रुपये हो जाता है और शुरुआत में 50 रुपये थे और अंत में कितना हो जाता है 207 रुपये, और वो 207 रुपये कितने सप्ताह में होता है वही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, और जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं ना। क्या प्रथम सप्ताह में मतलब A1 बराबर कितना, शुरुआत में कितना हो रहा था 50 रुपये, और A2 हम लोग कितना कर सकते हैं 50 रुपये प्लस 17 रुपये 50 रुपये बढ़ाती गए, है ना। बढ़ाते गए तो फिर कितना हो जाए 50 और 17 67 रुपये 50 पैसे। डिफरेंस कितने का है, प्रत्येक सप्ताह में वो कितना रुपए बढ़ा रही है तो 17 रुपये 50 पैसे, 17.5 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाते गए। और अंतिम पद भी दिया हुआ है AN, मतलब अंतिम में कितना हो जा रहा है 207 रुपये 50 पैसे, है ना। 207 रुपये 50 पैसे, ये सब जितना भी है सब कुछ दिया हुआ था। अब हम लोग चलते हैं क्या, AN के फॉर्मूला चल सकते हैं। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस का 1D, क्योंकि हमें AN भी मालूम है, A भी मालूम है, D भी मालूम है, सिर्फ N मालूम नहीं है। जो एक चीज़ ज्ञात करने का रहता है वो आसानी से ज्ञात हो जाता है। AN बराबर कितना हो जाएगा 207 रुपये 50 पैसे इक्वल्स टू A हमें मालूम है ना कितना है 50 रुपये, प्लस N मालूम नहीं तो N का N रहने थे 1 भी 1 रहने थे, और D हमें मालूम है कितना है 17.5, है ना। 17 रुपये 50 पैसे मतलब 17.5 वो भी कर सकते हैं। ये संख्या ये भी संख्या थी तो ये आराम से पक्षांतर हो सकता है ना। कर लेते हैं पक्षांतर। क्या हो जाता है 207.5, जीरो हटा दे रहे हैं, माइनस क्योंकि प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा 50 इक्वल्स टू, अब क्या बचा है N माइनस का 1 और ये इंटू का 17.5, है ना। 207.5 में लेस कर देंगे 50 को तो कितना हो जाएगा 157.5 बराबर के N माइनस 1 और ये इंटू के 17.5, है ना। तो ये संख्या है, ये भी संख्या है, तो ये मल्टीपल के साथ है तो ये क्या हो जाएगा पक्षांतर होगा। तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल था तो यहाँ आके भाग में बन जाएगा 157.5 अपॉन 17.5 बराबर N माइनस का 1, है ना। N माइनस का 1, अगर इसको इसके साथ भाग लगाएंगे तो 9 बार में कट जाता है, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं 9 बराबर के N माइनस का 1। N माइनस का इधर लिख लेते हैं ना, सबसे अच्छा, है ना। 9 का 9, ये संख्या ये भी संख्या है, माइनस था इधर आके क्या बन जाएगा प्लस 1 बराबर का N, 9 और 1 10 बराबर का N, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना N बराबर का 10, चाहे इधर बोलो चाहे उधर बोलो। N बराबर 10, तो 207.5 जो होगा वो कितने बार में होगा तो 10वीं बार में है। आप चाहें तो ट्राई करते चले। 50 रुपये शुरुआत में लेना है, फिर 17.5 रुपये जोड़ देना है, 67.5 हो जाएगा। फिर 67.5 में फिर इतना जोड़ेंगे, फिर उसमें जितना आएगा फिर इतना जोड़ेंगे, तो ऐसे करते करते 10 बार जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 207.5, यही आएगा, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा 5.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.3 को। अगर जिसको पॉइंट वाला भाग में प्रॉब्लम करता है तो हमारे चैनल में पूरा पॉइंट के डिवाइड, पॉइंट के मल्टीपल सारे के सारे अपलोड है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।